Hello, friends. Myself, Dr. Ankur Jain, Faculty of Biochemistry at Cerebellum. Today, we have Dr. Purnima with us, who have scored 196 in this FMG. First of all, congratulations, Dr. Purnima. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। So, अब कैसा लग रहा है? फिर लाइक तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है। लाइक आप अपने अपने पेरेंट्स से खुश होकर देखते हो जब एक रिजल्ट आता है। तो मतलब घर वाले खुश हैं, हमारे लाइक जितने भी रिलेटिव्स हैं वो खुश है। तो ये खुशी सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर मैं एक टाइम के लिए अपने आप की खुशी डिसाइड कर दूं तो पेरेंट्स की खुशी इज लाइक ऑन द टॉप। डेफिनेटली डेफिनेटली। यस उनकी खुशी भी है, मेहनत भी है, और उसी खुशी के लिए यस हम इतनी मेहनत करते हैं। यस सर, तो जो डेफिनेटली। अभी एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, उनके लिए एक यस मैसेज है कि ये जो खुशी है हम अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हमने बहुत मेहनत की है। यस सर, यस सर। तो So हमारा like, बताओ बताओ। so यस। you have to sacrifice everything for like for one exam. Like not for one exam, for every exam. If you are preparing for any exam, you have to do like everything for that exam. So this is the main thing. If you are dedicated to one thing, then you have to do everything for that thing. डेफिनेटली, और हैप्पीनेस विल मोटिवेट स्टूडेंट्स कि यही हैप्पीनेस Yes, हमें sir. भी अचीव करनी है, प्राप्त करनी है। तो Mhm. उस खुशी को लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक प्लानिंग के Yes, थ्रू। sir. Yes, तो sir. क्या गाइड करना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की तुमने, और कैसी जर्नी रही, क्या अप्स एंड डाउन्स आए, सो दैट वो समझ पाए उस चीज को कि ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। उसके बाद हम सिलेक्शन ले लेते हैं, एग्जाम क्लियर कर लेते Yes. हैं। तो थोड़ी सी अपनी जर्नी Yes. के बारे में बताओ। यस So प्लीज। first of all, like I was in Uzbekistan. तो वहां पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा। लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने वहां पे भी नहीं पढ़ा, बट आई वाज लाइक डेली का मैं पढ़ लेती थी। बट कभी कभी जैसे वंस इन अ वाइल, लाइक हफ्ते में एक दो बार जैसे नहीं पढ़ा, लेकिन टच में मैं थी स्टडीज के। लेकिन जब मैं इंडिया वापस आई उसके बाद तो 6 मंथ ऑलमोस्ट टाइम रह गया था। उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं कौन सा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे। तो उसमें बहुत कंफ्यूजन था। फिर मैंने अपने जितने भी सीनियर्स थे उनका काफी अच्छा रिजल्ट था फ्रॉम सेरिबेलम इटसेल्फ। तो मैंने उनसे पूछा तो उन लोगों ने मुझे काफी सजेस्ट करा, और मैक्सिमम लोगों ने मुझे सेरिबेलम के लिए सजेस्ट करा। तो देन आई डिसाइडेड कि हाँ, मैं कंफर्मली सेरिबेलम ही ज्वाइन करूंगी। और आई विल डेफिनेटली आई विल एम फॉर 200 प्लस ओनली, बट एग्जाम्स प्रेसिंग प्रेशर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट इट्स नहीं, मेरे लिए तो ये 200 से भी ज्यादा है, 250 से भी ज्यादा है। तुमने अपनी मेहनत की, जो तुम्हें चाहिए था वो अचीव किया। मार्क्स ओके। को हम ये मान के चलते हैं कि मार्क्स थोड़े बहुत फ्लक्चुएट कर सकते हैं, बट अल्टीमेट यस, गोल हमारा था कि जो हमने मेहनत की उसका रिजल्ट आया, और वी शुड बी उसके हैप्पी रिजल्ट फॉर आने दैट। के। यस सर, एग्जैक्टली। Yes, sir. And so in cerebellum, like it was very helpful because जिस तरीके से सेरिबेलम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता है, लाइक लेट नाइट पीवाईक्यू। लाइक स्टार्टिंग में 25 क्वेश्चंस आते थे, एंड देन फ्रॉम आई थिंक से नवंबर दे स्टार्टेड 50 क्वेश्चन एवरी नाइट। सो जब वो चीज बहुत लाइक बेटर होती है, बिकॉज जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आपने ऑलरेडी बेशक अगर आपका वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं भी हुआ है और हम्म। आपने स्टिल पीवाईक्यू ऑलरेडी करे हुए, तो यू हैव अवेयर कि हाँ ये टॉपिक था, और ये टॉपिक आपको उस टाइम पढ़ते हुए अपना सब्जेक्ट करते हुए इसको कवर करना। तो वो चीज काफी रहती है, क्योंकि फ्रॉम स्टार्टिंग की आपको पता है कि कौन से पीवाईटीज एक्चुअल में है। हम्म। एंड ड्यूरिंग क्लासेस भी सारे टीचर्स ही हर सब्जेक्ट के लिए लाइक पीवाईटीज एंड पीवाईक्यू एंड जो भी हाइलाइट्स होते थे वो सब तो वो बताते ही थे। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस जो बोलते हैं, एंड सेकेंडली द जीटी ऑल्सो। सर वैसे जीटी का टू बी ऑनेस्ट मेरे मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहे थे। लाइक इन अक्टूबर आई थिंक सो, लाइक जब मैंने काफी कम स्कोर करा था, लाइक लेस देन 150, देन आई कॉल्ड यू ऑल्सो। सो दैट टाइम यू सेड मी दैट कि जीटी के मार्क्स से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट अगर उस टाइम पे, बिकॉज वो अक्टूबर था शायद, और उसके बाद मेरे को अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए मेरे पास 2 महीने थे also। तो हम्म। मैंने आपको भी कांटेक्ट किया था, एंड देन फिर जो भी चीजें मैंने आपसे सुनी एंड मैंने प्रैक्टिस करी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू पीवाईटीज अगेन एंड अगेन। तो उस चीज से मेरे ऑलमोस्ट 147 से डायरेक्टली 197 मार्क्स आए थे।
एंड और एग्जाम में फाइन। भी फिर ओवरऑल मेरे उतने ही नंबर आए। रियली रियली यस नाइस। सर। तो बड़ा एक क्लियर मैसेज है बच्चों का, ये बड़ा कॉमन मिथ है कि जीटी में यदि सर कम नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। कर नहीं सकते कर हो। सकते। यस कर सकते हो यदि एग्जैक्टली। तुम उसे लगातार अपनी वीकनेस को ढूंढना है, उस पे यस काम सर। करना है। जीटी यस का सर पर्पस हमारा ये है कि वीकनेस पता चले हमें, अपने आप को एग्जैक्टली सर। इवेल्युएट। एग्जैक्टली ये नहीं मानना कि जो रिजल्ट आया जीटी में वही है फाइनल। उसको हम यस कभी सर। भी चेंज कर सकते हैं यदि हम मेहनत करें। Yes, sir. Yes, sir. So anytime, like if you are doing one revision by your heart, then you can like improve your marks very sufficiently. गुड। तो बड़ा प्यारा मैसेज आपने दिया है कि जीटी हमें देने हैं, उसके मार्क्स से Yes, sir. हमें घबराना नहीं है। यदि कम आ Yes, रहे sir. हैं तो बस इतना करना है कि ठीक है यार, अब मेहनत करेंगे, इसको फिर उठा के ले जाएंगे हम आगे। यस सर। यस सर, जब मेरे वो अक्टूबर में आए थे नंबर, देन मैं काफी डिमोटिवेट हुई थी, लेकिन वही चीज ना मेरे लिए स्ट्रेंथ बनी कि हाँ अब आगे जाके मेरे को इम्प्रूव करना है, क्योंकि आई नो आई हैव टू वर्क हार्ड। हम्म। तो मैंने फिर उस चीज को काफी लाइक, आई थिंक सो आई डिड 3 to 4 times the revision. Then again I gave the GT. उसके बाद फिर जो मार्क्स इम्प्रूव हुए, देन लाइक कि ओके नाउ आई एम डूइंग गुड। गुड गुड। सो रिवीजन एक और तुमने साइलेंट मैसेज दे दिया कि मल्टीपल रिवीजन। यदि यस मार्क्स कम आ रहे हैं या तुम्हें लग रहा है कि यार मिस्टेक्स काफी हो रही हैं तो मल्टीपल रिवीजन करो। रिवीजन से ही सर। इसका यस समाधान हो जाएगा। so it's all about revision and question practice and GTs and how you like, so क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ जीटी का रिव्यू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हाट आई रियलाइज कि हम्म। अगर मैं जीटी दे रही हूँ तो जीटी के लाइक रिव्यू करते टाइम एटलीस्ट 19 सब्जेक्ट में एक साथ खोल पा रही हूँ, जो मैं खुद अपने आप नहीं खोल पाऊंगी कभी एक दिन में। तो वो चीज बहुत लाइक हेल्पफुल होती है जीटी के थ्रू कि हाँ यू आर गोइंग थ्रू ऑल द 19 सब्जेक्ट इन वन। तो डेफिनेटली। यस और वीडियो एक्सप्लेनेशन जो जीटी की आती है वो यस कितना हेल्पफुल रहती है? सर, टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो जो एक्सप्लेनेशन है, कभी कभी एक्सप्लेनेशन पढ़ते टाइम ना इंटरेस्ट नहीं आता, या आप थोड़े से स्ट्रेस्ड होते हो, या फिर आप थोड़े थके हुए होते हो। बट अगर वीडियो एक्सप्लेनेशन आप एक बार सुन लेते हो, देख लेते हो, तो उससे चीजें आई थिंक से ज्यादा बेटर समझ में आती है। तो वो और एक चीज भी काफी मतलब मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। ठीक है, जैसे तुमने बताया अभी कुछ अप्स एंड डाउन्स आए प्रिपरेशन के यस सर। दौरान, तो यस उस सर। टाइम पे क्या सोच बना के तुमने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया और प्रयास किया? क्योंकि फेजेस तो आती हैं हर यस सर। बच्चे की लाइफ में, यस फेज सर। आएगी जब भी वो प्रिपरेशन करेगा कुछ। तो उस टाइम पे क्या मोटिवेट करता है तुम्हें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने यही सोचा कि मेरे को पढ़ना है, अब चाहे मैं रो के पढूं चाहे मैं हंस के पढूं, मुझे हाँ। पढ़ना है। तो फिर क्यों ना मैं हंस के ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि रोने के बाद मेरी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इससे अच्छा ओके। हंस के ही पढ़ लेते हैं। हाँ। एंड सेकेंडली सर, दिस एग्जाम वाज लाइक, सर अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आई नो दिस इज लाइक मेरे को 6 महीने दोबारा नहीं बैठना। मैं छह हम्म। महीने दोबारा नहीं बैठ सकती, क्योंकि जो मैंने दिया है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा हो जाता है स्ट्रेस में। हम्म। वो चीज दोबारा मैं नहीं चाहती थी कि वो दोबारा हो। तो इसलिए हर बार मैं यही सोचती थी कि यार नहीं दोबारा नहीं बैठ जा, अभी बैठ जा, कोई बात नहीं हो जाएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है। बिल्कुल। तो दोबारा नहीं Yes, बैठना, इसी फर्म डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी करते रहना। जब भी मन हटे, लगने लगे कुछ गड़बड़ हो yes, रहा sir. है, तो सोचना कि बस Yes, यार sir. दोबारा तो मुझे बैठना नहीं है, अभी बैठ लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। Yes, sir, exactly. Totally, बड़े sir. बड़ी अच्छी अप्रोच थी। गुड। अच्छा, ये बताओ कि कौन से सब्जेक्ट्स तुम्हें लगा कि हाई स्कोरिंग रहते हैं? हालांकि हर बार चेंजेस थोड़े बहुत होते हैं। और Yes, sir. और दूसरा एक पॉइंट मैं पूछना चाहूंगा, पीवाई टॉपिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है? सर प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज सर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हीं में से ही घुमा फिरा के आते हैं। अगर अपने लाइक हमने पीवाई क्यूज टोटली क्लियर, अगर उसके कंसेप्ट क्लियर है, हम्म। तो क्वेश्चंस आपका चाहे किसी भी फॉर्म में आ जाए वो इजीली हो पाए। और कुछ क्वेश्चन तो सर ऐसे थे जो डायरेक्टली लाइक आई वाज लाइक स्माइलिंग जब वो क्वेश्चन आ रहा था मेरी स्क्रीन पे। तो हम्म। बहुत सारे क्वेश्चन से मेरा ऐसा हुआ था कि
ये क्वेश्चन, हाँ ये मेरे को तो डायरेक्टली आता है, उसमें तो शायद मुझे ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, और डायरेक्ट क्लिक हो गया था आंसर। तो दैट्स गुड। ये चीज तो लाइक काफी अच्छी थी कि पीवाईटीज करते करते, पीवाईक्यू करते करते मुझे पीवाईटीज का इतना ज्यादा आइडिया हो गया था कि काफी लाइक, जैसे बायोकेमिस्ट्री सर, आपने लाइक ड्यूरिंग क्लासेस भी बोला था कि बायोकेमिस्ट्री में जो आएगा इसी में से आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो सर वही मैंने फील करा है, काफी कुछ सर जो मैं याद कर पाती हूँ, तो काफी कुछ डायरेक्टली लाइक आया था, बहुत कुछ डायरेक्टली आया था। गुड। तो सर चलो। आफ्टर योर टीचिंग, लाइक जब से आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है, पहले आई बायोकेमिस्ट्री मेरा वीक सब्जेक्ट में आता था, बट उसके बाद जब मैंने आपसे पढ़ा, उसके बाद मेरा बायोकेमिस्ट्री काफी अच्छा हुआ था, काफी ज्यादा अच्छा हुआ था। गुड। ये तुम्हारी अपनी मेहनत है, बच्चे परसीव अलग तरह से करते हैं, बट अदरवाइज तुमने मेहनत की, तुम्हारा स्कोर अच्छा हुआ। तो जो भी मेहनत करता थैंक यू है सर। उसका डेफिनेटली स्कोर अच्छा होता है। अच्छा ये बताओ, यस सोशल सर। मीडिया का क्या रोल रहा, कितना तुमने यूज किया, कितना बचे, और कितना टाइम वेस्ट किया, सच सच बताना। सर टू बी ऑनेस्ट, मैंने सोशल मीडिया यूज किया, बट मैंने लास्ट के 4 मंथ्स बिल्कुल भी यूज नहीं किया था। लास्ट के 4 मंथ्स मैंने टोटली स्विच ऑफ कर दिया था सोशल मीडिया। एंड हम्म। अगर मुझे कुछ करना भी होता था तो सर मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब रील्स वगैरह, थोड़ा बहुत लाइक जैसे रात में सोने से पहले थोड़ा सा माइंड फ्री करने के लिए, हम्म। बस वो भी बहुत ही कम लाइक। लेकिन हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा था, जब वही था कि जब तक जीटी में नंबर ठीक आ रहे थे तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी डाउन हुआ फिर मैंने सब कुछ बंद करके और फिर सब स्टार्ट करा था अगेन बहुत एंड अगेन, सारे रिवीजन एंड ऑल। बहुत सारे बच्चे ये वीडियो देखेंगे, तो उनको पहला तो ये मैं बताना चाहूंगा कि वेट नहीं करना कि जीटी में मार्क्स कम आएंगे तब हमें सोशल मीडिया हटाना है। यस सर। दूसरा यस मैं सर। कहूंगा कि रात के टाइम नहीं रील्स देखनी, थोड़ी बहुत भी नहीं देखनी, क्योंकि वो तुम्हारी नींद डिस्टर्ब करेगी। यदि यस देखनी सर। है तो दिन में देख लेना और अवॉइड करो। यस। ठीक यस है। सर। ये तो है सर, नो डाउट सर, बिकॉज सोशल मीडिया पे ऐसा होता है ना कि लाइक अगर आपने मिले इंस्टाग्राम, लाइक अगर आपने कुछ डाला है या किसी का कुछ देख लिया तो आपका माइंड अफेक्ट होगा। आपके किसी फ्रेंड ने आपको कुछ कह दिया, आप प्रिपरेशन के टाइम पे, आपके फ्रेंड को नहीं पता कि एग्जाम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हम्म। तो वो नहीं समझेंगे। लेकिन हाँ हमें पता है हमें कितना, तो हमको खुद ही डिस्टेंस बनाना पड़ेगा उन लोगों से। बिल्कुल। मैं तो काफी स्टूडेंट्स जिससे भी बात हुई है वो सभी कह रहे हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया इधर कंप्लीटली ब्लॉक्ड और बड़ा रेस्ट्रिक्ट कर यस दिया सर। था। यस सोशल सर। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बस इस बार ही बैठना है, दोबारा नहीं बैठना। तो फिर दोबारा जब नहीं बैठना। तो जब तुम्हारा मन करे कि सोशल मीडिया का, बस तुम्हारा एक बात ध्यान आ जाए, मैं दोबारा ही नहीं बैठना, बस इस बार क्लियर दोबारा करना। नहीं बैठना। यस सर। एग्जैक्टली सर। क्योंकि सर इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड लॉट्स ऑफ लाइक स्ट्रेंथ टू सिट अगेन, एंड विद दैट लाइक एक सेल्फ डाउट के साथ भी फिर दोबारा बैठना बहुत मुश्किल होता नहीं, बैठना ही नहीं है हमने किसी को है। अब। यस सर। यस बिल्कुल। सर। तो एंड सर बड़ा। mission to 100 plus is very very helpful for me to be honest, because so there is a routine, क्योंकि आप 5 बजे बैठते हो एंड हम्म। देन 11 12 30 या 1 जब तक भी क्लास चलती है, हम्म। उसके बाद आप लेट नाइट पीवाईक्यू से कभी स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज लाइक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। क्योंकि एटलीस्ट यू आर डूइंग इन स्टार्टिंग 25 क्वेश्चन एंड लेटर ऑन 50 क्वेश्चन, एटलीस्ट यू नो दैट यू हैव डन 50 क्वेश्चन। हम्म। ये और फिर उसके बाद मॉर्निंग में रिवीजन करना, और फिर रिवीजन के बाद फिर क्वेश्चंस लगाना, और हमारे पास इतना भी सफिशिएंट टाइम होता था कि मैं अगेन कोई और सब्जेक्ट पे उठा के रिवाइज कर लूँ प्रीवियस को। हम्म। तो ये रूटीन जो फॉलो करना, ये वाला रूटीन तो बहुत ही बेस्ट था, बहुत ज्यादा बेस्ट। नहीं, बिल्कुल लाइव क्लास को लाइव क्लास ही लेना है, उसकी रिकॉर्डेड ये नहीं यस। सोचना कि हमें रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे तो यस हम सर। उसको देख लेंगे। लाइव में जो इफिशियंसी आती है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रिकॉर्डेड यस सर टोटली वीडियोस। डिफरेंट, यस सर टोटली सर। तो कोई बिकॉज सर एक। हाँ, यस जैसे यस। प्लीज 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 कंटिन्यू। सर बिकॉज लाइव में ऐसा रहता है ना कि यू आर लाइक टोटली कंसंट्रेटेड, लाइक आपको कंसंट्रेटेड, सॉरी, टोटली कंसंट्रेटेड फॉर लाइक इन योर नोट्स एंड यू आर राइटिंग, बिकॉज आई रोट ऑल द नोट्स बाय माई सेल्फ। सो उस टाइम पे ऐसा होता है कि आप पूरा लिख रहे हो, टीचर को सुन रहे हो, आप नोट्स भी बना रहे हो साथ साथ के, और एक टाइम में वो आपकी एक मेमोरी में भी जा रहा है, तो वो चीज रिकॉल करने में नेक्स्ट डे काफी इजी पड़ती है।
तुमने बड़ा अच्छी बात कही। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। यदि तुम कोई भी ब्रेन को मल्टीपल सेंसरी इनपुट दोगे, जस्ट लाइक तुमने बताया कि हम सुन भी रहे हैं, सुन के तुमने यस सर। लर्न किया, विजुलाइज भी यस कर सर। रहे हैं और लिख भी रहे यस। हैं। ठीक है, यस तो सर। मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली इफिशिएंसी विल इंक्रीज। तो दैट्स द यस सर। पर्पस कि हमें अपने नोट्स बनाने हैं। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि यस सर। वो पहले से टाइप हुए नोट्स रखते हैं और उसको ही पढ़ना बेटर समझते हैं। अच्छी बात है, हर स्टूडेंट यस डिफरेंट सर। डिफरेंट परसेप्शन होता है, वो तरीका होता है। लेकिन यदि तुम लिखोगे भी उसमें थोड़ा थोड़ा, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू लिटिल बिट एक्स्ट्रा एज। यस सर। सर वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग मेमोरी के लिए वो चीज काफी बेटर है। गुड, ये बिल्कुल यस सही सर। बात कही। अब लास्ट मैसेज दो, शॉर्ट में, जो अब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि तुम क्या कहना चाहोगे उनसे। तो फर्स्टली कि अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो मोटिवेशन के लिए आपको, आप खुद के लिए भी आप एक मोटिवेशन हो। वो आपको हम्म। रोज आप उठोगे, आपको एक लाइक जैसे भी अच्छा लगता है आपको अपना डे कैसे स्टार्ट करना है वैसे करें। और बाकी अपना मोटिवेशन खुद ढूंढो, लाइक आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते टोटली कि आपको कोई मोटिवेट करे आपको। एंड सेकेंडली, डू ऑल द लाइव क्लासेस, डू ऑल द PYQs। अगर टाइम है तो कस्टम मॉड्यूल भी कर लो। बाकी GTs का करना, और उसका GT का रिव्यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये चीज अगर इस ऑर्डर में जा रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा हो जिसका एग्जाम ना निकले। आई थिंक सो ऑलमोस्ट लाइक मोस्टली, क्योंकि मैंने अपने सीनियर से यही सुना था कि ऐसे ऐसे इस पैटर्न में करेगी तो हो जाएगी। क्योंकि सर वन ऑफ माई सीनियर जिसका लाइक आई थिंक सो इंटरव्यू भी आपने ही लिया था लास्ट ईयर, तो उसने भी मेरे को यही सारी चीजें सजेस्ट करी थी। तो सेम वही चीज मैंने भी फॉलो करी एंड आई ऑल्सो डिड इट सर। तो ये तो प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन है, ये वाला बात हो गया। अनुशासन, यस। तो यस। चलता आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन। रियली नाइस, बड़ा अच्छा यस लगा सर। सुन के कि सीनियर से ये चलता जा रहा है और डेफिनेटली जूनियर्स में चलता रहेगा। सक्सेस मिलती यस रहेगी। सर। बस तुम्हें चाहिए हार्ड वर्क, और हार्ड यस वर्क सर। करते रहोगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। डेफिनेटली होगा, यस सर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन बच्चे, और थैंक यू बेस्ट सर। विशेस फॉर फ्यूचर। टेक Thank केयर। you so much. Sir, in the classes, you also said that for the substance, sir. I'm waiting for the substance. Substance तो तुम्हें मिल गया, the happiness you have on your face, the dopamine secreted when you first saw your result, Yes, sir. वही Yes, एक sir. substance था। बट फिर भी मिलते हैं सारी फिल्म पे। Yes, sir. Till Sure, sir. then, take Definitely, sir. care, best Yes, wishes, sir. bye. Thank you so much, sir. Have a good day, sir. Thank you.